बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल माल दौलत में फरावानी के हवाले से है, माली मसाइल के हल के हवाले से है। अगर आप अपनी गुर्बत की ज़िंदगी से निजात हासिल करना चाहते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपनी हाजात को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने माली मसाइल का हल चाहते हैं, मसला चाहे कोई भी हो, आप कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं या आपको अचानक पैसों की ज़रूरत है, आप अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, या आपका कारोबार डूब रहा है या डूब चुका है, आप अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, या आप बेरोज़गार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब हासिल करना चाहते हैं, या आप जॉब के लिए जाते हैं, कोई इंटरव्यू लेता है बुलाता नहीं है, काम पे नहीं रखता, आपका कोई भी मसला है माली लिहाज से, आप उसका हल चाहते हैं, तो आप इस मुख्तसर से अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपने 3 दफ़ा इस अमल को करना है। चाहे तो हर दिन 1 दफ़ा करके 3 दिन में इस अमल को कर लें, चाहे एक ही दिन में 3 मरतबा कर लें, आपने 3 दफ़ा इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि 3 दिन के अंदर ही आपका मसला हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर चीज़ पर कादिर ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहें तो हमारे मसले मिनटों में सेकंडों में हल हो जाएं, लेकिन हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ताल्लुक़ नहीं है, जिसकी वजह से हमारे घर में बेसुकूनी है, हमारे दिल में बेसुकूनी है। अगर आप राहत भरी ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुद को जोड़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये 2 काम करने बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी को छोड़ने से अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, और जिसको अल्लाह का कुर्ब मिल गया उसके मसले भी हल हो जाते हैं। फिर चाहे कोई भी मसला हो, फिर चाहे कर्ज़ हो या माल में बरकत ना हो या माल हो ही ना पास, चाहे बेरोज़गारी हो, कोई भी मसला हो, वो मसला हल हो जाता है और दिल को सुकून भी मिलता है, और ज़िंदगी में भी सुकून आता है और घर में भी सुकून आता है। हमारी जो ज़िंदगी में बेसुकूनी है, घर में बेसुकूनी है, हर वक्त लड़ाई झगड़े हैं, दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत है, ये हमारे अपने गुनाहों की वजह से है। अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करना छोड़ दें तो हमारी ज़िंदगी में सुकून भी हो और हमारे मसले भी हल हो जाए। इसलिए ये 2 काम करने बहुत ज़रूरी हैं, नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना। जैसे ही अज़ान हो आप फ़ौरन मुसल्ले पर आ जाएं और नमाज का एहतमाम करें और ख़ुद को गुनाहों से बचाएं। अगर हो जाए तो फ़ौरन तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुआफ़ करने वाली ज़ात है। अमल की तरतीब शुरू करते हैं। उससे पहले अमल के हवाले से मैं आपको चंद बातें अर्ज़ कर दूं कि आपने इस अमल को एक तो मुसल्ले पर बैठकर करना है, लेकिन अगर आप मुसल्ले पर बैठकर किसी वजह से नहीं बैठ सकते, आप मुसल्ले पर बैठकर अमल को नहीं कर सकते, तो आप किसी भी जगह पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करें, क्योंकि जो यकसुई मुसल्ले पर मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। इसलिए आप मुसल्ले पर बैठकर कोशिश करें कि इस अमल को करें। एक बात कि मुसल्ले पर बैठकर करें, दूसरा कुछ न कुछ सदका देकर करें, तीसरा नंबर बावुज़ू होकर करें। सदका चाहे आप जितना भी दे सकते हैं, हस्बे तौफीक आप जितना कर सकते हैं, 10 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन सदका ज़रूर देकर करें। इससे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बावुज़ू होकर अमल को करें और कोशिश करें, अगर मखसूस अय्याम में नहीं है तो 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ कर करें। इन बातों से अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, लेकिन ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमल की तरतीब शुरू करते हैं। अमल की तरतीब में सबसे पहले आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इन इस्माए मुबारक से पुकारना है। या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या जब्बारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। पहले आपने या अल्लाहु जल्ल जलालुहु 10 मरतबा इसका जिक्र करना है।
اس کے بعد یا جبار یا اللہ جل جلالہ 10 مرتبہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ آنکھوں کو آپ نے بند کر لینا ہے، سر کو جھکا لینا ہے، مصلی پر ہی بیٹھے اس عمل کو کیجئے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن جدھر بھی بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، کرنا ہے آپ نے آنکھوں کو بند کر لیجئے اور سر کو جھکا لیجئے۔ پھر آپ نے ذکر کرنا ہے 10 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ نماز والا جو درود ہے، درود ابراہیمی، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کریں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، جو کچھ آپ چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے مانگ لیجئے، اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دیں گے۔ بے شک اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مسئلوں کو حل کرنے والا نہیں، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنا جس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اتنا اس کو مل کر ہی رہنا ہے۔ جب تک اس نے آخری لقمہ لے نہیں لینا، موت کا فرشتہ اس وقت تک اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت سے مانگیے، جو کچھ آپ چاہتے ہیں آپ کو اللہ رب العزت کی ذات ضرور عطا کر دے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات سے جو چاہو مانگ لو۔ اس لیے دعا سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ بے شک آپ کے علاوہ میری اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، میں بہت کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نے 3 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ دعا کے اول اور آخر میں درود نہ ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچی ہی نہیں جس کے اول اور آخر میں درود نہ ہو۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔